नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं नंदिनी प्रिया। मोतिहारी में आयुष डॉक्टर समूह नीमा पूर्वी चंपारण इकाई की एक बैठक संपन्न हुई, जिसके बाद आयुष डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता की और मीडिया के सामने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। गौरतलब है कि इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है और स्वास्थ्य विभाग पूर्वी चंपारण के द्वारा लगातार जिले भर में चल रहे अवैध क्लिनिकों की जाँच की जा रही है। लेकिन मोतिहारी के आयुष डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन जांच कर रही है, उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच के नाम पर आयुष डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है, जबकि गलत करने वाले झोला छाप डॉक्टर बच जा रहे हैं। साथ ही जांच के दौरान जिस तरह जांच टीम पेश आ रही है, यह कतई ठीक नहीं है। सुनिए पत्रकारों से बात करते हुए नीमा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद उमैस अख्तर ने क्या कहा। हम लोग तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नीमा जो हम लोग का आयुष का संगठन है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, अभी अलग अलग प्रखंड पे प्रशासन के द्वारा हमारे आयुष डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल दोहरी पॉलिसी है, जबकि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हम लोग फर्स्ट लाइन वॉरियर थे। सारे लोगों ने लड़ा, प्रशासन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, पूरे देश ने माना कि आयुष फर्स्ट लाइन वॉरियर है। अभी ये हो रहा है कि जो टीम बनी है, ये लोग अलग अलग प्रखंड में जाकर हमारे आयुष डॉक्टर्स को कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग, जैसे कि वो क्वेक हो, उनके पास कोई डिग्री नहीं हो, यानी कि झोला छाप डॉक्टर की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और इन लोगों के साथ जो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी वगैरह लोग साथ में रह रहे हैं, उन लोगों का भी रवैया हमारे डॉक्टर के साथ अच्छा नहीं है। वो लोग प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नियमतः इन लोगों को जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनको बाकायदा नोटिस देते, उनका रजिस्ट्रेशन मांगते, उनको एक समय सीमा दिया जाता। तो ऐसे ही लोग क्लिनिक बजा रहे हैं, जैसे किसी मुजरिम भी क्लिनिक बजा रहे हैं, साथ में पुलिस है, प्रेस के लोग हैं, एक हवा बनाया जा रहा है। इससे हमारे आयुष डॉक्टर्स की छवि खराब हो रही है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बतलाना चाह रहे हैं कि ये उचित नहीं है। जो डॉक्टरों के साथ किया जा रहा है वो भेदभावपूर्ण है। दूसरी बात ये कि हम लोगों से ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो है सो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो इसमें सरकार का जो मानक है, जो प्रोटोकॉल है, तो पहले सरकार अपने जो भी पीएचसी है या सदर हॉस्पिटल है, वो अपने हॉस्पिटल्स में देखें कि उनका अस्पताल, उनका पीएचसी इस मानक को कितना पूरा करता है। दूसरी बात, उनकी टीम में आईएमए के डॉक्टर भी रह रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, जिले में किसी भी एक आईएमए डॉक्टर को टारगेट नहीं किया गया है, या उनके यहाँ ये लोग नहीं गए हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। न्याय तब होती जब हम समझते कि आईएम वालों से जो डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ भी ये लोग जाते, उनसे भी कागजात मांगते, फिर हमारे यहाँ भी आते, तो एक न्याय की बात होती। तो इन सब बातों से लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं भेदभाव और द्वेष की प्रवृत्ति है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। और हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर क्वेकरी को ख़त्म करना है तो हमारी संस्था है, लोग ये डॉक्टर्स हमारे मेंबर हैं, हमसे मांगा जाए, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन, सत्यता प्रमाण पत्र जो भी है, हम लोग बाकायदा सरकार को हैंड ओवर करेंगे। इससे प्रशासन को ही सुविधा होगी। आज जो उनके इतने लोग लगे हुए हैं, उनके बीडीओ, उनके सीओ, उनके थाना प्रभारी, उनके चिकित्सा प्रभारी, ये जो वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं पेपर वसूलने में, तो ये पेपर तो हम लोग खुद प्रस्तुत कर देते हैं उनके यहाँ, वो उसकी जांच करा लेते।
यही सब बातें हैं, इन्हीं को लेके हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, एलिगेशन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है, जिस तरह से पेश आ रहे हैं लोग, जिस तरह से जा रहे हैं, इससे पता चलता है जैसे किसी मुजरिम के यहाँ जा रहे हैं, किसी मुजरिम के यहाँ जा रहे हैं। ये इससे डॉक्टर्स की छवि धूमिल हो रही है। रहा सवाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो इसमें जो नियम संगत है, अगर ये बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए समय चाहिए, उसमें फायर चाहिए, उसमें पॉल्यूशन का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब लोग अपना अप्लाई करेंगे और लेंगे, इसके लिए समय चाहिए, समय तो इसके लिए देना होगा। ऐसा नियम नहीं है कि हाँ जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसका क्लिनिक आप सील कर दीजिएगा। मेन हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय से हम लोग अपना एक डेलीगेशन लेकर मिलना चाह रहे हैं, और हम लोग ज्ञापन जो अपना हम लोगों का मांग है हम उनको सौंपेंगे, या जो चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है उससे उनको हम लोग अवगत कराएंगे। तो किस तरह का बिहेव किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं गलत? जैसे कि अब 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, अब क्लिनिक में गए, जैसा कि अभी सुनने में आया, एक जगह की बात आई है, किस जगह की बात है, ढाका प्रखंड की बात है सर, वहाँ पे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में नहीं थे। ये जो इन लोगों की टीम जो वहाँ पहुँची, उसके बाद डॉक्टर साहब जब क्लिनिक में आए तो देखे कि एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी उनके कुर्सी पर बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब के कुर्सी पे। जो जांच टीम में भी शामिल था, तो जांच टीम में वो शामिल नहीं था, वो ड्राइवर था, ये चपरासी था, जो भी था, गया था वो भी साथ में गया था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप कौन? देखे जब कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो घबरा गया, भाई कि हमारे कुर्सी पे कौन आदमी बैठ गया आगे। तो बोला कि हम लोग जांच करने आए हुए हैं। तो भाई आप जांच करने आए हुए हैं तो आपको बैठेगे डॉक्टर की कुर्सी जगह, आपको वहाँ अलग बैठिए आप, ये क्या प्रोटोकॉल है भाई? तो ये सब चीज़ें क्या उजागर करती हैं? ये कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है डॉक्टर्स का, क्वेक के बराबर समझा, और उस हमारे रजिस्टर्ड डॉक्टर को क्वेक के बराबर समझा जा रहा है। क्वेकरी पे रोक लगे, हमारा संगठन इसका समर्थन करता है। हाँ, क्वेकरी पर रोक लगे, उसके लिए हम साथ हैं। हम बोले हैं ना कि हमारे यहाँ 200, 400, 500 डॉक्टर्स मेंबर हैं, सारे लोगों के प्रमाण पत्र जो भी है, रजिस्ट्रेशन है, सर्टिफिकेट हमारे पास सब है, वो लोग हमारे मेंबर हैं। हम प्रशासन को सौंप देंगे, इनका काम है कि हाँ उस सर्टिफिकेट को जांच करा लें। नहीं तो जो सिलसिला चल रहा है, तो ये तो बहुत दिनों से चल रहा है कि हाँ टीम में गठन होता है, लोग जाते हैं। बहुत मतलब ऐसा भी हुआ है कि वो लोग कुछ उगाही का चक्कर भी जो स्थानीय प्रखंड स्तर पे होता है, और फिर जो सारा सिस्टम वही चलता रहता है, तो कुछ होता नहीं है उससे। अगर वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना है, क्वेकरी को ख़त्म करना है, तो हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन हमको गुड फेथ में ले, हम उनके साथ हैं। हम लिस्ट देंगे कि कितने डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जो बाकी है उनको डालिए। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।